हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है मसाले वगैरह कम यूज करते हैं। कभी कभी जैसे कि कुछ ख़ास मौक़ों पर ही हम जो है मसालों का यूज करते हैं। तो इसी तरह से आज भी एक ख़ास ही मौका है। आज है अवनी का जन्मदिन, तो इसलिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले का यूज किया है। और हल्का सा मैंने फिर लास्ट में जो है पिसा हुआ मसाला भी इन छोलों की सब्ज़ी में डाला है। तो सबसे शुरुआत में तो मैंने तेल और जीरा डालने के बाद जो है उसके साथ ही जो है बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च हल्की सी और बस एक तेज पत्ता। और तेल गरम हो चुका था। तेल गरम होने के बाद उसमें जीरा और ये खड़े मसाले डालने के बाद उसमें मैंने डाल दी थी कटी हुई प्याज। और प्याज जो है भुनने के बाद इसमें जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे, साथ ही मैंने उसमें जो है पिसी लाल मिर्च और हल्दी जो है वो डाल के रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें साथ के साथ डाल दी। और इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। नमक जो है आपको पता ही है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जो है जो लाहौरी नमक होता है, सेंधा नमक, वही हम लोग यूज करते हैं। तो वो भी मैंने डाल दिया था। और साथ ही साथ मैं बार बार इसको चला रही हूँ। तो मैंने नमक जो है मुझे हल्का सा फिर कम भी लगा, तो मैंने एक बार और इसमें डाल दिया। तो बीच बीच में इसको देख रही हूँ, चला रही हूँ। पानी मैंने इसमें डाल दिया था। तो अब आप देख रहे होंगे कि आलू जो मैंने रखे हुए, वैसे तो हम जो छोले बनाते हैं अधिकतर वो बिना आलू के ही बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं थोड़े अलग टाइप के छोले बना रही हूँ। आज हमने, क्योंकि सर्दियों के जो आलू होते हैं वो उन जो है अलग टेस्ट के होते हैं, तो अच्छे लगते हैं खाने में भी। पराठे कुछ भी आप बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा एक अलग टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज 2 से 3 मैं आलू भी डालकर छोलों में बनाऊँगी। इसलिए मैंने क्या किया है कि छोलों को थोड़ा सा मैश नहीं किया है, बस इसमें जो है 3 आलू मैंने डाल दिए हैं। और जब भी आप छोले आलू के साथ बनाएं तो आलू को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मैश ना करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आलू को बिल्कुल मैश करके डाल। और ये देखिएगा अवनी नाटू का जो है डांस शुरू हो चुका है इधर। जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक ये क्या है कि अपना बस दोनों खुद ही इंजॉय कर रही है और दोनों ही डांस कर रही है। और मैंने जो है म्यूजिक को जो है म्यूट कर दिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर कॉपीराइट वगैरह आ जाए, फिर उसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है। इसलिए मैंने फिर क्या किया है कि म्यूजिक वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो इसलिए बस इसी तरह से जो है बच्चे खुद ही इंजॉय कर रहे हैं तब तक, जब तक बाकी जो है बच्चे आएंगे। और यहाँ पर जो है फिर ये लोग पहले बिना शूज पहने इस तरह से ही डांस कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ठंड है तो आप लोग जो है थोड़ा पहले शूज पहन लीजिएगा। तो इन लोगों ने जो है फिर यहाँ पर मैं दोनों को, अपनी तो अपने आप से पहन लेती है, लेकिन नाटू को पहनाने पड़ते हैं। और नाटू जो बार बार इस तरह से फुदक रही थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखिएगा नाटू का जो डांस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है अवनी से। और अवनी को तो बस ऐसे ही मचलने की आदत है। और ये देखिएगा नाटू का आप डांस देखिएगा, नाटू के डांस स्टेप पर आप गौर कीजिएगा किस तरह से डांस करती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है नाटू का डांस अच्छा लगता है। ये देखिएगा ये किस तरह से जो है हाथों को बना बना कर किस तरह से डांस कर रही है। और ये देखिएगा शूज पहन लिए दोनों ने। तो दोनों बच्चों को हमने एक ही कलर के वाइट कलर के शूज लेके दिए थे। गंदे जल्दी हो जाते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं ये जींस वगैरह पर। अभी तो जैसे हमने पहना है इसी तरह से पहन लिए। और ये देखिएगा वेट करते करते जो है बच्चे जो है बिल्कुल थक चुके हैं और तब तक अपना खुद से मनोरंजन कर रहे हैं। और अवनी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। और बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बेटा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और नाटू जो है बहुत ही ज़्यादा कूद कूद कर मेंढक की तरह नाच रही है, देखिए किस तरह से। और अवनी के पापा जो है तब तक केक को जो है निकाल रहे हैं। और इसका थोड़ा डर रहता है पूर्वी का, कि पूर्वी हाथ वगैरह जो है इस पर लगा कर केक को गिरा ना दे, क्योंकि कुछ भी चीज़ें होती है तो छोटे बच्चे जो है उसको देखकर एक्साइटेड होते ही हैं। तो इसलिए जो है पूर्वी को एक बंदे को संभालना पड़ता है। इसलिए पूर्वी देखिएगा यहाँ पर जो है घूम रही है इधर उधर। और नाटू जो है साथ ही साथ कह रही है कि मम्मी मेरा भी बर्थडे है, इसलिए नाटू का भी जो नाम है वो लिखवा दिया गया है। और ये देखिएगा इस पर केक पर जो है हमने अवनी और नाटू दोनों बच्चों का नाम लिखवाया हुआ है। और ये साइड में रखी हुई है टॉफ़ियाँ, लंदन डेयरी की ये टॉफ़ियाँ है। और ये देखिएगा अवनी ने इसी चीज़ की फरमाइश की थी तो इसीलिए जो है हमने ये वाले टॉफ़ियाँ इसके लिए लाए हैं। और ये देखिएगा 8 साल की मोमबत्ती और 8 साल की अवनी। तो नाटू कह रही थी कि मेरा बर्थडे है, इसलिए अवनी और नाटू दोनों बच्चों का नाम जो है केक पर इसके पापा जो है लिखवा कर लाए हैं। और बच्चे जो है वेट करते करते थक गए। काफ़ी टाइम पहले बच्चों को बुलाने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं, क्योंकि सर्दियों में जो है
बच्चों को बाहर निकलते हुए डर लगता है। और 8 करीब बज गए हैं। तो साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इसी चक्कर में जो है हमें खाने के चक्कर में 9 साढ़े 9 बज गए। तो फिर खाने का जो वीडियो है मैं फिर शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें इतना टाइम लग गया केक को काटने के। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से ही बिल्कुल अपने बच्चों का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और ज़्यादा धूम धड़ाका कुछ भी नहीं, ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। बस अपने पास गली के ही बच्चे थे और कुछ जो है इनके कज़न सिस्टर एंड ब्रदर, तो यही बच्चे थे। और उनके साथ ही मिलकर हम लोगों ने जो है अवनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और ये देखिएगा अब अवनी की जो है मोमबत्ती है मैंने जला दी है। बच्चे भी आ चुके हैं और हम लोग जो है नाटू को भी कह रहे हैं फूंक मारने के लिए, लेकिन नाटू से तो मोमबत्ती का एक दिन का भी नहीं हिलेगा। तो नाटू का तो बस अजीब ही है, क्योंकि वो कमज़ोर बहुत है ये लड़की, इसलिए जो है मोमबत्ती को अवनी ने बुझा दिया। और ये देखिएगा अब जो है नाटू कह रही है कि मैं केक काटूँ। और इस बीच में पता ही नहीं चला टाइम का कि इतना सब करते हुए, जैसे कि कितना टाइम हो चुका था और 9 बज गए थे। 9 बजे जो है काफ़ी रात हो जाती है इन दिनों, तो जैसे कि सर्दियाँ हो रही है और सर्दियों में बच्चों को ये कपड़े इस तरह के मैंने पहना तो दिए, लेकिन मुझे जो है तुरंत ही इनके कपड़े जो है फिर चेंज करने पड़े, क्योंकि रात में भी मैं बच्चों को स्वेटर पहना कर ही सुलाती हूँ। ऐसे नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दिसंबर और जनवरी 2 महीने तो बिल्कुल ठंडी वाले ही हैं। तो इसलिए जो है बच्चों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाटू को जो है 2-3 दिन से जो है खांसी हो रही थी, इसलिए इसको फिर दवाई वगैरह सब जो है देनी पड़ती है। गर्म पानी का हम इस दिनों यूज करते हैं पीने में, और गर्म पानी जो है काफ़ी सारा हम जो है गर्म करके रख लेते हैं। उसके बाद जो है इसको केतली में डालकर बच्चों को वही मैं देती हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को इन दिनों अगर ठंडा पानी देते हैं तो वो फिर उनको नुकसान करता है। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है ठंडा पानी। अगर अवनी को अगर स्कूल में पानी पीना होता है तो शायद वो थोड़ा बहुत जैसे लंच वगैरह करती है तो पी लेती है ठंडा पानी, लेकिन जो घर में तो हम लोग जो है गर्म पानी ही पीते हैं। और सर्दियों तो हम बिल्कुल ठंडा पानी जो है, मैं तो बर्तन भी साफ़ जो है गर्म पानी में करती हूँ दोनों तीनों टाइम। हम उससे जो है ठंडे पानी में जो इन दिनों, क्योंकि अर्थराइटिस की दिक्कत के कारण जो है मुझे ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाथ पैर मेरे जो है बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अब मैं जो है अवनी को केक खिलाने के लिए कह रही हूँ कि आप अपने पापा को भी और माँ को भी सबको केक खिलाओ। तो मुझे केक खिला रही है, मैं कहा मुझे नहीं, पहले सब लोगों को केक खिला दो। तो अपने पापा को इसने खिला दिया है शायद, तो अब ये देखिएगा। और अभी दे रही है माँ को केक। अब पूर्वी रह गई थी तो पूर्वी को भी, पूर्वी ने केक खाने से मना कर दिया। पूर्वी केक नहीं खा रही है, इसको केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसको बर्फ़ खिला दो। बर्फ़ खा लेगी, केक नहीं खा रही है। और ये देखिएगा, और ये दिया है नंदनी ने इसका बर्थडे गिफ्ट। और ये है अवनी की कज़न सिस्टर और नंदनी इनका नाम है। और इसी तरह से बाकी के बच्चे जो हैं वो सब भी इनको केक खिला रहे थे। और ये देखिएगा पूर्वी किस तरह से जो है साथ में पीछे खड़ी हुई देख रही है। और अब जो है अवनी भी केक खिला रही है सबको। और साथ ही साथ अब जब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिएगा ये है कार्तिक, ये भी भैया है अवनी के। तो ये देखिए ये अवनी के साथ अब देखिएगा क्या करने वाले हैं अवनी के साथ। और इन्होंने जो है पूरा जो है अवनी का मुंह जो है पूरा केक से लीप दिया था और पूरे मुंह पर जो है अवनी के केक लगा दिया था। और ये देखिएगा अब अवनी जो है सबको केक खिला रही है। और आदित्य ने तो बहुत अच्छे तरीके से केक खिलाया अवनी को। और अब जो है हम लोग जो है सबको, सारे बच्चों को है केक दे रहे हैं और मैं केक डाल रही हूँ दोनों में। उसके बाद जो है अवनी और कार्तिक जो है वो इस तरह से बच्चों को दे रहे हो। और हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं पैसे दे रहे हैं अवनी को। मैंने उनको मना किया था कि इस तरह से पैसे मत दो आप, और अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चे हैं, सिर्फ टॉफ़ियाँ और केक हम लोग दे रहे हैं, कहीं कुछ वो तो नहीं कर रहे। तो आप लोग भी बच्चे ही हो और ये भी हमारे बच्चों का एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने बच्चियों का। तो इसमें पैसे वगैरह तो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बड़े लोगों के साथ जब कुछ प्रोग्राम होता है तो उन पैसे अगर देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह से छोटे बच्चों के साथ उन्होंने पैसे दिए तो बहुत अजीब लगा बच्चों ने। और बस इसी तरह से हंसी खुशी के साथ हम लोगों ने जो है अवनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और रात के करीब 9 बज गए थे। उसके बाद ही फिर हम लोगों ने खाना खाया। छोलों के साथ ही हमने बनाए थे चावल और खाली रोटियां ही बनाई थी, क्योंकि पूरी बनाने का जो है इस टाइम जो है नाटू को खांसी हो रही थी। फिर यही चीज़ है कि बच्चे खाते ज़रूर हैं,
तो पूरियाँ हमने नहीं बनाई, बस सिर्फ हमने जो है चावलों के साथ रोटी ही बना ली थी और सबने फिर एक साथ बैठकर जो है खाना खाया था। खाना खाने के बाद जो है फिर मुझे जो है इतनी थकावट हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन जो है मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई, क्योंकि काम जो है दिन भर इतना था। कपड़े वगैरह सब सेट किए थे, लेकिन अभी जो घर तो बच्चों ने फिर से ऐसा ही हाल कर दिया है। तो आज की ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।